नमस्ते, मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक के बारे में, जिसमें जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। तो देखा जाता है काफ़ी लोगों को लगता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था है ये नेपोटिज्म यानी कि वंशवाद से उत्पन्न हुई लगती है। जैसे कि अगर कोई राजा होता है उसका बेटा राजा होता है। आधुनिक समय में बात की जाए तो अगर मान लीजिए कोई वकील होता उसका बेटा वकील होता, व्यापारी होता उसका बेटा व्यापारी होता, किसान होता उसका बेटा किसान होता है, सैनिक होता उसका बेटा सैनिक होता। आमतौर पे जो कैरियर ऑप्शन होते हैं एक पीढ़ी में समानांतर देखने को मिलते हैं। इस तरह से पीढ़ियां चलती जाती हैं। बाद में अगर कोई कह दे कि ये सैनिक खानदान से है या फिर ये कोई जजेस के खानदान से है या वकील के खानदान से है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। इसी तरह से लेकिन ये जो सेगमेंट बनाए गए हैं ये कर्मों के आधार पे, जिसमें जैसे कि अभी मैंने बताया गीता में श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा, उस पर मैं डिटेल में जाना चाहूँगा। ब्राह्मण क्षत्रियां विषम शूद्राणां च परतंत्रम कर्माणि प्रभिविक्तानि स्वभावा प्रभे वे गुणे। हे परमतः ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए जाते हैं, ना कि जन्म आधारित ये हैं। अब अगर हम इन्हें जन्म आधारित करते हैं तो सबसे पहले तो ये जो दुकानदारियां चल रही हैं जन्म आधारित होने के कारण, अगर कोई दलित नेता है, कोई सवर्ण नेता है, किसी ने कोई जाट का संगठन बना के रखा है, किसी ने ठाकुर का बना के रखा है, किसी ने ब्राह्मण का बना के रखा है, किसी ने सोनकर का बना करके रखा है, किसी ने फलाना महासभा बना दी तो ढिकाना महासभा बना दी, कोई दलित का मसीहा बन रहा है तो कोई सवर्णों को लीड करना चाहता है। तो ये जो दुकानदारी राजनीति की चल रही है, चाहे वो संप्रदाय की राजनीति हो, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, ये दोनों राजनीति चल ही इसलिए रही है। और दूसरी चीज अगर मैं कहा जाए कि धार्मिक एंगल से आप इसे बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, ब्राह्मण लोग अक्सर करके ये कोसते रहते कि आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हीं ब्राह्मणों के मैं एक खास बात करूंगा, अगर कोई भी गैर ब्राह्मण व्यक्ति किसी गुरुकुल में एडमिशन लेता है, कौन से गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता वाचने की ट्यूशन पढ़ाई जाती है, ऐसे भारत के किसी भी 2 या 3 गुरुकुल का कोई मुझे नाम बता दे जिसमें गैर ब्राह्मण व्यक्ति को, गैर ब्राह्मण बच्चे को प्रवेश मिलता हो, तो मैं मान जाऊंगा कि ब्राह्मण में जाति व्यवस्था के प्रति झुकाव खत्म हो चुका है। ये सच है। अब इसे सही मानो या गलत मानो, उचित मानो अनुचित मानो, हकीकत यही है। तो ये जो दुकानदारी चल रही है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। अब अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन में सबसे प्रमुख ग्रंथ आता है ये गीता, और अगर कोई गीता को फॉलो नहीं करता है और अपनी मनमत मिक्स करता है तो क्या आप उसे सनातनी कहेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो सनातनी नहीं है, जो जाति व्यवस्था को पकड़ करके बैठा है, और कल को कोई उसके साथ अहित हो जाता है सनातनी या हिंदू होने की वजह से, तो इस पर लोग छाती क्यों पीटते हैं कि वो लड़की थी उसके साथ गलत हो गया, उसके साथ हिंदू होने के कारण भेदभाव हुआ या सनातनी होने के कारण भेदभाव हुआ। भाई सनातनी तो वो कभी था ही नहीं, क्योंकि सनातन में तो जाति व्यवस्था है ही नहीं। ये गीता लेके बैठा हूँ आज हाथ में, तो या तो सनातन में जाति व्यवस्था है या नहीं है। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को मानते हैं तो आपको जाति व्यवस्था छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तक कि मैं एक और उदाहरण दूंगा। शंकराचार्य, जो स्वर्गीय शंकराचार्य है स्वरूपानंद सरस्वती ने, उन्होंने भी ये कहा है बहुत सारी अपने भाषणों में कि जिस जाति का व्यक्ति होता है उसे उसी जाति में शादी करना चाहिए,
अंतरजातीय विवाह के लिए आदि शंकराचार्य के जो शिष्य हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, कुछ ही समय पहले उनका देहांत हुआ, उन्होंने मना किया। तो जब विद्वान ही ऐसा बोल रहे हैं तो आप किससे उम्मीद करेंगे। आगे बढ़ता हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते कैसे हैं। इसी में अगले श्लोकों में लिखा है शमो दमस्त शौच क्षंतादि जर्ममेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्राह्मण कर्मम सुभाजनम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, भीतर बाहर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को स्वच्छ रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेदों शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा तत्व के अनुभव करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण कर्म हैं। तो कोई मुझे बताओ, क्या ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से ये गुण आ जाते हैं। आगे बढ़ता हूँ, अब मैं क्षत्रियों पर आ रहा हूँ। शौर्य तेज ध्वस्तानी युद्धे चापलायनम दान श्वेरनम छद्म कर्मम स्वभाजनम। अब यहाँ पे क्षत्रियों के गुण कर्म का बताया है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वाभिमान, ये सब सबके सब क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण कर्म हैं। अब मैं वैश्य और शूद्रों पर आ जाता हूँ। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्व कर्म स्वभाजनम परिचय कर्मम शूद्रामपि स्वभाजनम। खेती करना, गौपालन करना, किसी भी चीज को खरीदना या बेचना, सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। अब आ जाते शूद्रों में, जो इन तीनों की सेवा करते हैं उन सेवकों को शूद्र कहा जाता है। तो अब कमेंट बॉक्स में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो समाज में व्यवस्था चल रही है, क्या ये सनातन के अनुरूप है जाति व्यवस्था या नहीं? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।